गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। ये थर्ड पार्ट है। सेकंड दो पार्ट्स हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ लिया था कंबशंस क्या होता है, किसी चीज़ में आग कैसे लगती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कभी किसी भी चीज़ में आग तब लगती है जब वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, हमने ये देख लिया था। इस सेशन में हम हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि अगर आग लग जाती है तो हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. क्या बोल रहा है आपको क्या बोल रहे हैं कि आपने हमेशा आग लगती हुई देखी होगी कहीं ना कहीं, कभी किसी के घर में, किसी के शॉप में या फैक्ट्री में आग लगते हुए देखी होगी। नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, और अगर आपने देखी है तो एक डिस्क्रिप्शन बताइए कि क्या होता है। आग लग जाती है तो क्या बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मच जाता है, लोग इधर से उधर भागते हैं, लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, है ना। इतनी सब कुछ चीज़ें होती है। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। हमारे आसपास की जो फायर सर्विस होती है उसका नंबर हमें सबको पता होना चाहिए। उसका नंबर आप अभी पता करके लिख लीजिए। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। कभी भी अगर किसी के घर में, आपके घर पर या आपके पड़ोसी कहीं पर भी आग लग जाए तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, फायर सर्विस का कहाँ फ़ोन करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो फायर सर्विस का नंबर हम सभी को पता होना चाहिए। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? आप क्या जो सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन है? तो है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू? जब फायर ब्रिगेड कोई आती है तो वो क्या करती है? जैसे ही कोई फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है, इट प्योर्स वाटर ऑन दी फायर। वो क्या करती हैं, जहाँ पर भी आग लगी है उसके ऊपर पानी डालना स्टार्ट करते हैं। वाटर कूल्स द कंबशन मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज बॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। क्यों पानी डाला जाता है? ताकि जो जिसमें आग लगी है, जो कंबशन मटेरियल है, उसका टेम्परेचर जो है, उसका तापमान जो है वो कम कर सके। पानी डालने से क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। इससे क्या होता है, जो इग्निशन टेम्परेचर जो है उसका कम हो जाता है और आग बुझना स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होती है कि आग बुझना स्टार्ट होती है और फैलना भी बंद हो जाती है। इसके साथ साथ और क्या होता है कि जब फायर ब्रिगेड बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, उससे क्या होता है, जैसे किसी भी गर्म चीज़ पर पानी डालते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, ठीक है, वाटर वेपर्स निकलते हैं। तो ऐसे वाटर वेपर्स जो निकलते हैं उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग लगती है, तो ऑक्सीजन जो सराउंड करती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। वो वेपर्स की वजह से जो भाप निकलती है उससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, आग लगना और आग फैलना ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो पानी दो रीज़न से डाला जाता है। एक रीज़न तो है कि जो जिस पे भी आग लगी है उसका टेम्परेचर कम कर सके, ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो और वो बुझना स्टार्ट हो। और सेकंड कि वाटर वेपर बने मतलब भाप निकले, और भाप की वजह से एयर में ऑक्सीजन ना हो और ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम हो, ताकि आग जो है वो अपने आप बुझना स्टार्ट हो जाए। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. हमने ये देखा है कि किसी भी फायर को प्रोड्यूस करने में, आग को लगने के लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी होती है वो 3 चीज़? क्या 3 रिक्वायरमेंट्स होती है? सबसे पहले तो फ्यूल होता है, एयर होती है, ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, और हीट होना ज़रूरी है। हीट मतलब कोई भी आग, एक टेम्परेचर होना ज़रूरी है। इग्निशन टेम्परेचर जब तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती है तब तक उसमें आग नहीं लगती है। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आग लगने के लिए। कौन सी 3 चीज़? सबसे पहले ऑक्सीजन, एयर होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही आग लगती है, हम एक्टिविटी में देख चुके हैं। हीट होनी चाहिए, हीट मतलब कुछ भी गर्म चीज़ अपने आप किसी में आग नहीं लगती, उसमें कुछ भी हीट
होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, और साथ में फ्यूल होना चाहिए। किस पे आग लगेगी, किसी चीज़ पे आग लगेगी तो वो फ्यूल होना चाहिए। फ्यूल हमने देख लिया है कि फ्यूल लकड़ी हो गई, पेट्रोल हो गया, कुछ भी, जिसमें कोई भी एक फ्यूल होना चाहिए जिसमें आग लगे। तो हमने क्या देखा, अगर आग लगने के लिए तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी एब्सेंट होता है तो आग नहीं लगती है। तीन चीज़ बहुत आवश्यक होती है। तो अब क्या, फायर को बुझाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। तो इन तीनों, अगर हमें फायर बुझानी है, आग बुझानी है, तो इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हम हटा सकते हैं ताकि जो आग है वो बुझ जाए। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका काम क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है कि एयर की सप्लाई को बंद करना, जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई को बंद करना, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, और जो फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो कम करना, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम करना, तापमान जो है वो कम करना। उससे क्या हो जाएगा? आग अपने आप बुझना स्टार्ट हो जाएगी। नोटिस दैट द फ्यूल इज मोस्ट केसेस कैन नॉट बी, इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। फ्यूल को हम किसी भी मोस्ट केसेस में एलिमिनेटेड नहीं कर सकते। किसी चीज़ पे आग लगी है तो हम उसको, फ्यूल को नहीं हटा सकते, उसी में आग लगी है। फॉर इंस्टेंस, अ बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बिल्डिंग पर आग लग गई है, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग पर आग लग गई है, तो उस बिल्डिंग को हम क्या कर सकते हैं? उस बिल्डिंग को क्या हम हटा सकते हैं? हाँ, हमने क्या देखा, तीन चीज़ों की आवश्यक होती है आग जलाने में, फ्यूल की, एयर की और हीट की। तो इन तीनों में से अगर हम किसी एक चीज़ को हटाते हैं तो आग बुझना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम फ्यूल को हटाते हैं, ठीक है, जैसे किसी भी बिल्डिंग में आग लगी तो बिल्डिंग फ्यूल है, अगर हम फ्यूल को हटाएंगे तो हम फ्यूल को हटा सकते हैं क्या? नहीं। तो इन मोस्ट केसेस में हम फ्यूल जो है उसको नहीं हटा सकते, एयर और हीट को ही हम हटा सकते हैं। तो हमें किसी भी आग को बुझने से रोकना है तो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल में से हमें किसी एक चीज़ को हटाना पड़ेगा। तो अब फ्यूल को तो हम नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर किसी पेड़ पर आग लग गई है या फिर किसी बिल्डिंग पर आग लग गई तो हम बिल्डिंग को कैसे हटाएंगे? ठीक है, तो हम किसी दो चीज़ को हटा सकते हैं, या तो ऑक्सीजन को या फिर हीट को। हीट को कैसे हटा सकते हैं? उसमें पानी डालकर। और ऑक्सीजन की सप्लाई भी हम कैसे कम कर सकते हैं? पानी डालकर जो वेपर आते हैं उससे ऑक्सीजन की सराउंडिंग कम होती जाती है, ऑक्सीजन सराउंड कम होता है, उससे क्या होता है कि आग बुझना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में आग नहीं लग सकती, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो चीज़ हम कर सकते हैं कि पानी डाल सकते हैं तो आग बुझ जाएगी। लेकिन वो पानी डालने के लिए, अब पानी तो हम मोस्टली बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं, जैसे, लेकिन पानी हम किस में डाल सकते हैं? लकड़ी की चीज़ पे आग लगी है या फिर किसी पेपर की चीज़ पे आग लग गई है तो हम पानी उस पर डाल सकते हैं। क्या होगा अगर किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ में आग लग गई या फिर पेट्रोल में आग लग गई? तो उस केस में अपन वाटर का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रिक चीज़ें पे हम पानी डालेंगे तो उसमें हमें करंट लग सकता है। ठीक है, हमें पता है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पास हो जाती है, अगर हम पानी डालेंगे तो हमें करंट लग सकता है। ठीक है, अगर हम पेट्रोल में पानी डालेंगे तो उसका कोई मतलब ही निकलेगा, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो, पानी की जो डेंसिटी होती है वो पेट्रोल से बहुत कम होती है। तो क्या होता है, पानी नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और जो पेट्रोल है ऊपर तैरता रहता है, ऊपर आ जाता है। तो जैसे अगर हम पेट्रोल की चीज़ पे आग लगी है तो अगर उसमें पानी डालेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी नीचे जाके बैठ जाएगा और ऊपर पेट्रोल ऊपर जलता रहेगा। ठीक है, तो जब पेट्रोल पर आग लगी है, इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ पे आग लगी है, तो हम क्या वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उस केस में हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए करते हैं। नॉर्मली स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह ऐसी जगहों पर फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है इमरजेंसीज़ के लिए, कि कभी आग लग जाए तो उसका यूज़ कर सकें।
तो ये फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या है, कैसे आग बुझती है? फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जैसे ही हम उसका यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आती है उससे ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो कट होने लगती है। ठीक है, जैसे ही CO2 सराउंड करती है वैसे ही ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट होती है। इससे क्या होता है कि आग बुझना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आग को लगने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है, उसमें ऑक्सीजन भी एक चीज़ है। ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही हम कट करते हैं आग लगना बंद हो जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 होता है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करता है, जिससे आग बुझ जाती है। तो ये जो ऑरेंज बॉक्स है उसमें यही चीज़ बताई गई है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। 3 टाइप्स के कंबशन होते हैं। देखते हैं अपन क्या होते हैं ये। क्या बोला है? ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन अ किचन, टर्न ऑन द नोट ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या होता है कि कभी भी गैस के सामने, गैस को हम ऑन करते हैं और उसके सामने अगर हम कुछ भी माचिस की तिल्ली लाते हैं या फिर लाइटर से हम जलाते हैं तो क्या होता है, एकदम से उसमें आग जलने लग जाती है, उसमें से फ्लेम्स आने लग जाती हैं। हमने क्या देखा है कि जो गैस होती है वो एकदम से जल जाती है ना। जो गैस होती है जो एकदम से जलने लग जाती है और उसमें से बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी और लाइट निकलने लग जाती है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। तो जो भी कंबशन, जो भी आग जल्दी लग जाती है, ठीक है, एकदम से आग लग जाती है, जो गैस होती है, गैस एकदम से आग पकड़ लेती हो और जलने लग जाती है, आग लग जाती है, उसे क्या कहते हैं? रैपिड कंबशन बोलते हैं। रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल क्या है? हमारा LPG, हमारा जो ये LPG है, ठीक है, वो एकदम अच्छा एग्जाम्पल है रैपिड कंबशन का। इसमें क्या होती है, जो गैस होती है एकदम से इसमें आग लग जाती है। जैसे ही हम चालू करते हैं और जैसे ही हम माचिस या फिर लाइटर से उसे स्टार्ट करते हैं, एकदम से उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन बोलते हैं। सेकेंड टाइप का जो कंबशन है वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, हमें से बाहर रखते हैं, तो अपने आप वो आग पकड़ लेते हैं, हमें आग वाग जलाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक पोटेशियम ऐसा सब्सटेंस है जिसे वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर ही रखा जाता है उसको, क्योंकि अगर हम उसे वाटर के बाहर निकालते हैं तो उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जैसे ही उसको वाटर से बाहर हम निकालते हैं उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए फॉस्फोरस को हम वाटर के अंदर ही स्टोर करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें एकदम से आग लग जाती है, एकदम से आग लगने लग जाती है बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ एनी एपीरियंट कॉज, कोई भी बाहर से कोई भी बाहरी चीज़ों हम यूज़ नहीं करते, उसमें अपने आप आग लगने लगती है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन वो होते हैं जिनमें अपने आप आग लग जाती है, हम आग नहीं लगाते। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस में अपने आप आग लग जाती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन के और भी एग्जाम्पल है, कौन से हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल। डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टरियस फायर्स इन कोल माइंस। कोल जो होता है, बहुत सारे कोल माइंस में कोल जो होता है उसमें भी बहुत जल्दी कोल डस्ट जो होता है, कोल डस्ट मतलब कोयले का जो धुआं होता है, उसमें भी एकदम से अपने आप आग लग जाती है। इसकी वजह से कोल माइंस में आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है, कभी कभी फॉरेस्ट में मैंने बताया था कि ग्रास पर अपने आप सन के अंदर जब बहुत गर्मी होती है, सन की वजह से जो ड्राई ग्रास है उसमें अपने आप आग लगना स्टार्ट हो जाती है, जिससे पूरे जंगल में आग फैल जाती है। इसके साथ साथ जब थंडर स्टॉर्म होता है, जब लाइटनिंग होती है, बिजली जब बहुत ज़्यादा कड़कती है, तो जब बिजली गिरती है तभी भी आग लग जाती है जंगलों में। तो ऐसे कंबशन को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, जिसमें कोई आउटसाइड फोर्स नहीं होती, कोई और आग नहीं लगाता, अपने आप आग लग जाती है, हम खुद आग उसमें नहीं लगाते।
ऐसा वैसे बहुत कम होता है। नॉर्मली जंगलों में अगर आग लगती है तो वो तो ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस की वजह से ही होता है। बहुत सारे लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं और आग जलाते हैं तो वो ठीक से बुझाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से आग लग जाती है और बहुत सारे फॉरेस्ट का नुकसान होता है। जब पिकनिक के लिए लोग जाते हैं तब आग ठीक से नहीं बुझाते, जिससे फॉरेस्ट बर्बाद होते हैं, एनिमल्स को नुकसान होता है। तो अब अगर आप आपके पेरेंट्स के साथ कहीं पर भी जाएं तो आग को बुझाना हमेशा याद रखें। अब लास्ट कंबशन कौन सा है, टाइप ऑफ कंबशन, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कौन सा, जैसे जो बम फटाके हम जब फोड़ते हैं दिवाली के समय में, तो वो वाले एक्सप्लोजन को क्या बोलते, कंबशन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। इसमें क्या होता है कि जो फायर वर्क्स हम यूज़ करते हैं, फायर क्रैकर्स जो हम फेस्टिवल के समय में फोड़ते हैं, व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। जैसे ही हम किसी भी फटाके को जलाते हैं तो क्या होता है, एकदम से एक रिएक्शन होती है, क्विक रिएक्शन होती है, एकदम जल्दी से रिएक्शन होती है। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत सारी गर्मी निकलती है, लाइट निकलती है, बहुत ज़्यादा उजाला होता है जब फटाके फूटते हैं, और बहुत ज़्यादा साउंड निकलता है। ठीक है, जो दिवाली के समय में बहुत बूम बूम आवाज़ आती है, तो बहुत सारा साउंड भी निकलता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन ए रिएक्शन इज लुब्रिकेटेड। और जब फटाके फूटते हैं तो बहुत ज़्यादा गैस भी फॉर्म होती है। तो ऐसे रिएक्शन में जिसमें एकदम सडन रिएक्शन होता है, हीट, लाइट और साउंड निकलती है और बहुत सारा गैस निकलती है, गैस लिबरेट होती है, उस रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन रिएक्शन बोलते हैं। उस कंबशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। इसके साथ साथ में एक्सप्लोजन तब भी हो सकता है जब हम उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये थे 3 टाइप्स के कंबशन। रैपिड कंबशन, जिसमें एकदम से आग लग जाती है, बहुत जल्दी आग लग जाती है। गैस का होता है ये, गैस से एकदम से जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, एकदम से आग लगती है, उसको रैपिड कंबशन बोलते हैं। सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में कोई भी सब्सटेंस में बिना किसी आउटसाइड फोर्स के, बिना किसी बाहर की चीज़ों से अपने आप उसमें आग लग जाती है, उस चीज़ को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। और थर्ड है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल क्या था, फॉस्फोरस। और एक्सप्लोजन, थर्ड है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और साउंड निकलता है और बहुत सारी गैस निकलती है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। अगले वाले सेशन में हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, लॉ जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इतना आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।